बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बड़ी बड़ी सर तारीफ करवा देते हैं। हमारे ग्रुप चेयरमैन बैठे हैं सर नासिर महमूद साहब, एक्स प्रेसिडेंट भी हैं गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर आसम मनीष साहब हैं, एक्स प्रेसिडेंट भी हैं गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। समीउल्लाह नईम साहब हैं सर, एक्स प्रेसिडेंट हैं गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। गुलाम हुसैन जज साहब हैं सर। सर भी यहूदी अपना अपना तारीफ करवा देते हैं। फाइन। फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ, प्रेसिडेंट था और ख्याली कंप्यूटर के नाम से बिजनेस है। आज सेक्रेटरी खाना भी सर इस टाइम जी वकास अफजल WBS के नाम से जी एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स करते हैं और फॉरवर्ड वाइस प्रेसिडेंट गुजरात चैम्बर का और इस वक्त वाइस चेयरमैन Assalamualaikum. This is Dr. Harun Farooq. I am the campus in charge of Krishna Campus, UT Lahore, which is the oldest engineering university in Pakistan. Assalamualaikum. Farhan Saeed, Santa Zakri University और मैट्रिक से अभी भी नसीम शाही असली पंजाबी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फायर्स और पंप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव उमैस गुलजार फॉर्मर SVP गुजरावाला चैम्बर 22-24 और सर मेरा मेटल सेक्टर से ताल्लुक़ है और मैं मेटल सेक्टर से काम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शुएब और कॉपर वर्ल्ड के नाम से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक क्रैप का बिजनेस। काशिफ राजपूत जी सर IT इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम, दानिश फ्रॉम IT industry, IT agency. Assalamualaikum. My name is Khurram Khokar. I'm from a company called Quality Soft. We deliver quality and software testing services. जी अस्सलाम वालेकुम जी, नुमान हमजा और मैं सॉफ्टवेयर हाउस रन करता हूँ। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनको खुद ही चलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फरहान नसीम है और एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ मैं और मेरा ताल्लुक सिल्वर सेल रिपोर्ट से है। जी अस्सलाम वालेकुम, जॉइंट डायरेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं रेस्टोरेंट बिजनेस है और गुजरावाला रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। शेख वसीम नज़ीर जी फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, सिटिंग चेयरमैन हूँ पाकिस्तान सिल्क एंड गारमेंट्स एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम जी, मलिक राशिद मुनीर एग्जीक्यूटिव मेंबर गुजरावाला चैम्बर, रेहान प्लास्टिक इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है। राजू जमील भट्ट स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग से मेरा ताल्लुक है। अदील बुखारी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ AQ ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारा बिजनेस का नाम है और स्क्रैप के साथ मेरा ताल्लुक है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। मेरा नाम
Sir, that's all I need to do. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. A unique land of culture and love. Gujranwala, a city rapidly advancing towards development and prosperity in Pakistan. In just a few years, by maintaining the quality of its products in every sector, Gujranwala exports 350 products to more than 104 countries, generating nearly $3.5 billion annually. Gujranwala's products have also proven to be an excellent substitute for imports, resulting in savings of around $3 billion annually. According to a cautious estimate, Gujranwala is progressing rapidly in industrial development after Karachi, Lahore, and Faisalabad. The speed of industrial growth in Gujranwala can also be gauged from the fact that the regional tax office of Gujranwala collects over 200 to 300 billion rupees in taxes annually for the national treasury. There are more than 8,000 SME, over 13,000 cottage industries, employing more than 500,000 people, to bring an era of industrial growth and prosperity to the country.
Gujranwala hosts almost 34 industrial commercial sectors. GDP of Gujranwala is $15 to $24 billion, which accounts for 22% of Gujranwala division, 15% of Punjab's, and 5 to 8% of Pakistan's GDP. The Gujranwala Chamber of Commerce and Industry has raised the slogan, My Gujranwala, to give a new identity to the business and industrial world of Gujranwala. Today, Gujranwala district is known as an engineering hub due to the tireless efforts of the Gujranwala Chamber of Commerce and Industry. Gujranwala ranks first in Pakistan in terms of cottage industry and second largest city in Punjab for industrial product concentration. The tax contribution from Gujranwala to the Federal Board of Revenue, FBR, stands at 88 billion Pakistani rupees. In terms of quality and innovation in industrial production and SMEs, Gujranwala has today become the third largest city of Punjab in industrial production, third largest city of Punjab in terms of large-scale industrial units, and ranked as the second largest city of Punjab in SMEs. It also ranks fifth in terms of tax contribution to FBR in Pakistan. Reflecting ease of doing business, Gujranwala is ranked fifth according to the World Bank's ranking report. According to the Directorate of Industries Punjab, fourth largest city providing employment opportunities in Pakistan. Gujranwala stands among top 5 tax-contributing industrial cities of Pakistan. Under the umbrella of the Gujranwala Chamber of Commerce and Industry, various member industries ensure the production and export of home appliances, cutlery, hunting knives and swords, melamine and stainless steel utensils, ceramic tiles, bathroom accessories, sanitary fittings, pipes and fittings, ceramic sanitary ware, cookware, tableware, hardware, plastic products, beauty products and cosmetics, textiles and apparel, carpets, prayer mats and rugs, food and beverages, confectionery, agricultural implements, rice, seeds and agro-processing, wood furniture, steel furniture, paper and paperboard, chemicals and detergents, nylon ropes, automobile parts, pumps and motors, machine tools and capital goods, steel security equipment, spare parts for hydro and thermal power plants, light and heavy engineering, ferrous and non-ferrous metal processing, refractory bricks, export of quality and durable construction products, IT and IT-related services. Today, products manufactured in small and large industries of Gujranwala are being exported to 37 countries in Asia, 32 in Europe, 26 in Africa, 4 in North America, 4 in South America, and 2 countries in the continent of Australia. The Gujranwala Chamber of Commerce and Industry is committed to providing all kinds of facilities to its esteemed members to facilitate ease of doing business. Various help desks of different institutions have been established within the Chamber's jurisdiction, including NADRA, Passport Office, R&D Training Center, Police Khidmat Markaz, Driving License, GEPCO, PCSIR, Punjab Job Center, TDAP, PESI, Punjab Land Records Authority, ASEAN, Business Registration Portal, Pakistan Single Window, Federal Tax Ombudsman, eBiz Desk, SMITA, and e-Business Invitation Letters Desk. The Chamber stands with the Government of Pakistan in its efforts to enhance business activities. Assalamu alaikum. My name is Dr. Mubashir, Project Director of Incubation Center, Gujranwala. मैं आपके सामने गुजरावाला इंक्यूबेशन की प्रेजेंटेशन परफॉर्म करूँगा और कि हमने गुजरावाला इंक्यूबेशन सेंटर क्यों रन किया, इसकी प्रॉस कॉन्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या इसकी ज़रूरत थी। गुजरावाला इंक्यूबेशन सेंटर सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं जी अदनान अब्दुल खट्टा साहब।
गुजरावाला इंक्यूबेशन सेंटर पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला और वाहिद इंक्यूबेशन सेंटर है जो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड है। पाकिस्तान में इससे पहले जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर डिज़ाइन हुए वो एकेडेमिया ने, यूनिवर्सिटीज़ ने डिज़ाइन किए फॉर स्टूडेंट्स, जस्ट ओनली फॉर स्टूडेंट्स। और ये पहला इनिशिएटिव है पूरे पाकिस्तान में किसी चैम्बर का कि चैम्बर ने इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया जो इस गैप को कम करेगा, जो इंडस्ट्रियल एकेडेमिया लिंकेजेस गैप है फॉर रिसर्च, इनोवेशन, सुपरवाइजरी रोल। अनदर थिंग ऑफ आज के एजेंडे में अबाउट GIC, स्टार्टअप इंक्यूबेशन, इंडस्ट्रियल डिजिटलाइजेशन, लीगल एंड बिजनेस सर्विसेज, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एकेडमिक कोलैबोरेशन, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल और इकोसिस्टम इम्पैक्ट। इसमें जो सबसे पहली बात विजन और मिशन की है, मैं प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अली मायूब भट्ट इनके विजन को और इनकी टीम के विजन को जो हमने मिलकर डिज़ाइन किया कि वो काम जो इंडस्ट्री को मार्केट में रिक्वायर्ड है उस पर फोकस किया। बिकम लीडिंग रीजनल इनोवेशन हब टू एम्पावर यूथ। बेसिकली गैप कहाँ आता है? यूनिवर्सिटी से जब लोग डिजिटली मूव होते हैं, इंक्यूबेशन के तौर पर मूव होते हैं, तो उनको वो गुंजाइश, वो क्वेश्चन फिल करने के लिए बड़ी तवज्जो करनी पड़ती है जो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड नहीं होती बल्कि वो एकेडमिकली ओरिएंटेड होती है। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर उनको एकेडमिक से उठाकर डायरेक्ट इंडस्ट्री में लेके आएगा ताकि इंडस्ट्री की डिमांड पूरी हो, इंडस्ट्री ड्रिवन उनकी स्किल की जाए। जैसा कि हमने इस पर बड़ी लंबी बात की, लेकिन अभी हम अपनी बात की तरफ चलते हैं। 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर स्टार्टअप इंक्यूबेशन है, दूसरा पिलर इंडस्ट्रियल डिजिटलाइजेशन है, तीसरा पिलर लीगल एंड बिजनेस सर्विसेज है और चौथा और आखिरी पिलर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इंक्यूबेशन में जो इंक्यूबेशन वर्ड है ये एक बड़ा वर्ल्ड वाइड फ्लेमर वर्ड है जिसको हम अक्सर औकात सुनते हैं, लेकिन बेसिकली इस पर वर्किंग उस तरह नहीं हो पाती जिस तरह इंक्यूबेशन के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले इसमें आइडिया वैलिडेशन है। फॉर एग्जांपल, किसी एक बंदे के पास, किसी स्टूडेंट के पास, किसी लेमैन के पास या किसी स्किल ओरिएंटेड पर्सन के पास को आइडिया जनरेट होता है तो उसको आइडिया को इंक्यूबेट करना। फॉर एग्जांपल, वो इस्लामिक्स के ओरिएंटेड है, वो टेक्सटाइल के ओरिएंटेड है, वो किसी भी क्लस्टर के लिए है, तो उस आइडिया को इंक्यूबेट करना, फिर उसको एक्सपर्ट मेंटोरशिप देना। फॉर एग्जांपल, हमने एक आइडिया लिया इसके लिए होम अप्लायंसेस के लिए, तो हम यहाँ पर एक वो एक्सपर्ट डालेंगे जो उनको मेंटोरशिप फॉर दी प्रोडक्ट फिनिश के लिए दे कि इसमें मार्केट का गैप कहाँ फिल हो रहा है और वो इंडस्ट्री बता सकती है। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस बोर्ड में सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इस इंक्यूबेशन के बोर्ड में सब लोग वो हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको पता है कि हमें किस बात की। बैक पे जाएं पिछली स्लाइड पे। दूसरा काम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तीसरा काम है प्रोडक्ट भी बन जाती है, आइडिया भी एक्सपर्ट ले लेते हैं, लेकिन सबसे अहम काम जहां रुक जाता है वो है इन्वेस्टर लिंकेजेस। हम यहाँ पर जो सबसे बड़ा पूल फ्राहम करेंगे वो करेंगे कि किसी बच्चे के पास कोई आइडिया, कोई उसके पास प्रोडक्ट की कोई निश हो, तो हम इंडस्ट्री के साथ लिंक करके इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करवा के उनकी प्रोडक्ट में इजाफा करेंगे और उस बच्चे या स्टूडेंट की वो प्रोडक्ट और आइडिया वो उसके साथ लिंक करके वो मार्केट करेंगे ताकि गैप भी मुकम्मल हो और एक नई प्रोडक्ट भी आ सके। फिर उस इन्वेस्टर के साथ मिलकर उसकी स्केलिंग और ग्रोथ पे जाएंगे और वो ग्रोथ इंडस्ट्री में भी हो सकती है, जबकि हमने इंक्यूबेशन में को वर्किंग स्पेस भी दे रखी है, कोई यहाँ बैठकर भी काम करना चाहे तो हम उसको मौका देंगे। अगली स्लाइड में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे मीर हमजा साहब इसमें एक्सपर्ट हैं, ये हमें बताएंगे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री कैसे होगी। हमजा साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं मीर हमजा गुजरावाला फाइनेंसिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी और GIC का बोर्ड ऑफ मेंबर भी हूँ। और हमारा जो मेन मकसद है, डॉक्टर साहब ने जैसे बात की मैं उसी को एक्सटेंड करूँगा, बस थोड़ा सा रिफाइन वर्ड में और कम वर्ड्स के अंदर, कि हमारा जो मेन मकसद है कि गुजरावाला के अंदर एक ऐसा ब्रिज कायम किया जाए जो कि कुछ गैप्स को कवर करे। उसका पहला गैप है फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग। दूसरा जो सबसे बड़ा गैप है वो ये है आइडिया टू
वैलिडेशन टू प्रोडक्शन टू रियल टाइम जो चीज़ें ऐड होती हैं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आइडिया है, क्योंकि आजकल एआई का दौर है, इमर्जिंग टेक का दौर है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ओरिजिनलिटी है एआई के आने के बाद। तो जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्राइसलेस है, बट वो फेक चीज़ों को अंदर गुम हो जाते हैं। उसको बेहतर तरीके से नशोनुमा देने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो इस इंक्यूबेशन सेंटर का पार्ट होगी। सबसे पहले जो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि उस आइडिया को वैलिडेट किया जाए। जैसे उसके लिए मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ हमेशा, जो करंटली अब चेंज हो चुकी है। इसको कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्रिएट करना, इट हैज़ बीन चेंज सिंस एन ईयर बैक। वो अब कहलाती है मिनिमम वायबल सोल्यूशन, MVS। We need that terminology indulged in our ecosystem कि rather than हम पहले बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा कैपिटल, बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करें MVP बनाने में, चाहे वो इंडस्ट्री साइड पे है, चाहे वो टेक साइड पे है, किसी भी साइड, हमें ऑन द रियल टाइम फीडबैक ऐड करना है कंज्यूमर साइड का। क्योंकि हम कंज्यूमर साइड प्रोडक्ट को या B2B प्रोडक्ट को कुछ भी हो उसको कंज्यूम करने के लिए डेवलप करते हैं। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसकी MVS जो लेवल है वो क्रिएट किया जाए और वो मिनिमम वायबल सोल्यूशन हो रादर देन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और ये हमारा मेन गोल होगा इस इंक्यूबेशन पार्ट से। और इसी पार्ट को लेते हुए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक इंडस्ट्री की, उसको 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं। पहला, वो राइट इंफॉर्मेशन विद ऑन द राइट टाइम, क्योंकि हमारे पास गुजरांवाला, इवन पाकिस्तान और उसमें गुजरांवाला, हमारे पास बहुत सी चीजें लेट पहुंचती, उसमें एक इंफॉर्मेशन भी। अब कम से कम ऐसा दौर आ गया है, डिजिटलाइजेशन है, AI है, तो हम उस चीज़ के गैप को मैक्सिमम लेवल पे मिनिमाइज करना चाहते हैं कि उन चीज़ों पे बात हो, उन चीज़ों पे काम हो जो US की मेन रिक्वायरमेंट है, जो यूरोप की मेन रिक्वायरमेंट है, रादर देन हम अपने ही ओल्ड ट्रेडिशनल। इसलिए हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल एकेडेमिया और ट्रेडिशनल IT और टेक, इन सबको ट्रेडिशनल से इमर्जिंग टेक की तरफ लेके जाना और वहाँ लेके जाना है कि जहाँ आज गुजरांवाला खड़ा है उस गैप को फिल करके वहाँ लेके जाना है जहाँ गुजरांवाला डिजर्व करता है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जैसे मैंने बयान किया, मैं अपनी बात वहीं पे क्लोज करूँगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसको बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बस बेसिक 4 चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट, द मेन आइडिया जो कि MVS बन सके। ठीक है, और उसमें हमारी जो नई जनरेशन है इससे बेहतर आइडिया जनरेशन करना पॉसिबल नहीं है। जितनी स्पीड और जितनी एक्यूरेसी और जितनी अवेयरनेस हमें चाहिए उसमें अपनी नई जनरेशन को ऐड करेंगे। दैट्स व्हाई वी इनकॉर्पोरेट ऑल द एकेडेमियाज इन गुजरांवाला, जिनको हम इन सारों को यूज़ करेंगे और उनका वो टैलेंट पूल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे विद इन दैट, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर दूसरे नंबर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सीड कैपिटल है वो हम इंडस्ट्री की साइड से सपोर्ट, और GCCI का ये सारा और अली भाई का ये सारा विजन था जिसको हम लेके चलेंगे कि उस बच्चे को, उस आइडिया को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो लैब, वो जो उसको इंक्यूबेशन के नाम से जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड हैं, जो कैपिटल के रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमने एक नेटवर्क क्रिएट करना है जिसका नाम है गुजरांवाला एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क, गेन के नाम से। उस नेटवर्क का मकसद ये होगा कि लोकल इन्वेस्टर ऐड हो जो कि इसमें प्रॉपरली इंडल्ज हो रादर देन जस्ट फॉर स्लीपिंग इन्वेस्टर। उनके लिए वो सोल्यूशन बना है, उसी क्लस्टर के लिए वो सोल्यूशन बनेगा, वही क्लस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा, वही उसको टेस्ट करेगा और वही उनको वैलिडेट करेगा ऑन द राइट पॉइंट। तो रादर देन हम इंतजार करें इंक्यूबेशन से निकल के बच्चे को मार्केट में वैलिडेट करने का, मार्केट इटसेल्फ उसके साथ। तो दैट्स इट इज जो इस टाइम जो अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसकी स्केलेबिलिटी है, जो कि एक VC लेवल पे जाती है। एंजल इन्वेस्टर तक तो हम जाएंगे, उसके बाद जो VC कल्चर है उसके लिए उसको प्रिपेयर करना इंटरनेशनल मार्केट के लिए, ताकि वो जो सोल्यूशन है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो रादर देन, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को फोकस करते हुए ये काम करे रादर देन हम इसको लोकल और गुजरांवाला लेवल तक इसको रीजनल रखें। तो ये हमारी मेन चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारा एकेडेमिया इस्तेमाल होगा R&D के लिए और टैलेंट पाइपलाइन के लिए। टेक और IT जो इकोसिस्टम है वो हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, चाहे वो उनको डिजिटली वेब पे जाना है, डिजिटली मोबाइल ऐप पे जाना है, डिजिटली सोशल मीडिया पे जाना है, इवन के सेल्फ ऑटोमेशन और AI की बात करें, उसके अंदर कहाँ कहाँ गैप्स हैं उनको फिल करना है, वहाँ वो इकोसिस्टम इस्तेमाल होगा। और थर्ड हमारा GCCI और हमारा जितना भी इंडस्ट्रियलिस्ट पूल है
وہ سارا اس چیز کو ویلیڈیٹ کرنے میں، فائنینس کرنے میں، ہیلپ کرنے میں، سپورٹ کرنے میں، اور چوتھا ہمارا جو پارٹ ہے وہ گورننس ہے، جو کہ سارے ایکو سسٹم کو، جس کے لیے میں لوکل جو گورنمنٹ ہے ان کو اپریشیٹ کروں گا، ڈی سی صاحب کو، کمشنر صاحب کو، کہ جنہوں نے بڑی ارلی ایج پہ، تقریباً لاسٹ سپٹمبر کی بات ہے ہماری اور ابھی بیٹھی ڈسکشن میں، اس میں انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور اپریشیٹ کیا اور انوالو ہوئے، رائٹ اوے صرف اپریشیٹ نہیں کیا اور ہمیں جگہ ایوارڈ کی، جو کہ آج GIC کی شکل میں تیار ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو امیر حمزہ. دو پارٹ ہمارے ریمیننگ ہیں جس میں ایک لیگل بزنس سروسز ہیں. یہ ایک ایسا پول اور پارٹ ہے کہ جس میں ٹو اسٹارٹ ود دی اسٹارٹ اپ آئیڈیا کہ ایک نیو آئیڈیا والا اسٹوڈنٹ جس کو ہم انکوبیٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو کیسے لیگل سیکیور کر سکتے ہیں. تو اس کا بھی ایک پورا پول فرام ٹیکسٹیشن ٹو فارمیشن کمپنی اور آگے انٹرنیشنل مارکیٹ تک ہم پوری انڈسٹری کو یہ ساری سروسز فراہم کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ ایس ایم ایز کا ہے، جو اسمال انڈسٹری ہماری گجرانوالہ کی. بڑی انڈسٹری تو کر لیتی ہے لیکن چھوٹی انڈسٹری کے لیے یہ ایشو ہے، تو اس کے لیے لیگل پول بھی ہم نے ڈیزائن کیا. لاسٹ وہ ہے اسکل لیبر کا. یہاں پر بڑی اہم بات انڈسٹری کے لیے، خاص طور پر جان افضل صاحب کے لیے، کہ یہاں پر ہم نے 3 باتیں بڑی دھیان سے اس میں ڈسکس بھی کیا. وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ اسکل لیبر تو میسر ہے، ہم اداروں میں اس کی ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں، لیکن 2 ایسے پارٹ ہیں، ایریاز ہیں جہاں کام نہیں ہو رہا، جس میں سب سے پہلا ایریا ریسرچ اور انوویشن کا ہے. اس پر کوئی ٹریننگ نہیں ہے. انڈسٹری کو ہر سال انوویشن اور ریسرچ کے لیے کام چاہیے. نیو پروڈکٹ مارکیٹ میں کیا آ رہی ہیں، کمپٹیشن کیا بلڈ ہو رہا ہے، کیا ہم نے کام کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ ہمیں GIC کے ذریعے گجرانوالہ کی کلسٹرز اور انڈسٹری کے لیے ٹریننگ اوارڈ کی جائیں، تاکہ ہم ڈیمانڈ ڈریون ریسرچ اورینٹڈ انوویشن پر کام کر سکیں. دوسرا گیپ سپروائزری رول. ہماری اس انڈسٹری کا ایک بڑا مسئلہ ہے، بڑا درینہ، کہ ہمارے ہی پرانے جو امپلائی یا اسکل لیبر ہے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر سپروائزر بن جاتی ہے، لیکن اس کے بعد سپروائزری ایتھکس نہیں ہوتے. تو سپروائزری رول کے لیے لوگوں کو ٹرین کرنا ٹو کمپیئر ود انٹرنیشنل مارکیٹ، کہ دنیا میں سپروائزری رول کیسے کمپیئر کیے جاتے ہیں، وہ کیا ایسے ایتھکس ہیں، کیا ایسے پروز کونز ہیں، کیا ایسے لیمیٹیشنز ہیں. تو یہ کام ہم GIC کے ذریعے انڈسٹری کے لیے کریں گے انشاءاللہ. اور سم آف دی پریزنٹیشن، یہ آخر میں یہ آپ سب انڈسٹریلسٹ، لوکل ایڈمنسٹریشن اور پنجاب کی لوگوں کے ساتھ مل کر ہم اس کو کام کو کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کاز ہے اور اس پر بڑے بینیفٹس آ سکتے ہیں. لاسٹ سلائڈ پہ جائیے. ہم نے ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز اور ریجنل امپیکٹ پہ بھی، اس سے پچھلی سلائڈ پہ، اگر ہم اوور دا 3 ایئرس 500 پلس ہم انکوبیشن کو انکوبیٹ کریں گے، جس سے ہمیں منیمم 100 آئیڈیاز انکوبیٹ ہو کے ریفائن ملیں گے، جس پر ہم نے 1000 پلس پروفیشنلز ٹرین کرنے ہیں، جس میں سے ریسرچ انوویشن کے بھی، سپروائزری رول کے بھی، اور لیبر کلاس جو ڈیمانڈ ڈریون ہے. فار ایگزامپل ٹیک پر بہت ٹریننگ ہے، لیکن ٹیکسٹائل پر ٹریننگ نہیں ہے، فاؤنڈری پر ٹریننگ نہیں ہے، میٹیریل پر ٹریننگ نہیں ہے. تو اس پر کام کیا جا سکتا ہے. انڈسٹریز ڈیجیٹلائزیشن پر، بڑی انڈسٹری اپنے کیپیسٹی سے ڈیجیٹل تو ہو رہی ہے، لیکن چھوٹی انڈسٹری کے پاس آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیجیٹل کیسے ہو. تو اس کو ہم ڈیجیٹل کریں گے. اور آخر میں اس سب کا امپیکٹ یہ آئے گا، کم از کم 5000 جاب کریٹ ہوگی لوکل انڈسٹری کے اندر. یہ اوور دا ایئر اس کو ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سب کی سپورٹ سے آپ کا سب کا شکریہ. جی میں اب تھوڑے سے لمحات کے لیے دعوت دوں گا ڈپٹی کمشنر صاحب کو، کہ چونکہ انہوں نے اس انیشیٹو میں سب سے زیادہ ساتھ دیا ٹو اسٹارٹ وتھ، تو اس کے بعد پھر کمشنر صاحب. جی سر آپ کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس میں، اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل ابنان افضل صاحب، آنریبل کمشنر صاحب، ریسپیکٹڈ پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس اور تمام جو معزز ممبران یہاں پہ موجود ہیں، آئی ایم گریٹفل ٹو یو آل کہ آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ
नशिस्त का यहाँ पे मौका मिला है और बड़ी खुशी होती है कि जब कभी गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यहाँ पे आना होता है तो ऑलवेज यहाँ पे जो एक स्ट्राइक फॉर बेस्ट जो होती है, आप किसी न किसी जहत में आप जब कोशिश करते नज़र आते हैं तो लिटरली बड़ा अच्छा एक फील यहाँ पे आती है। और मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो शायद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री में एडेड नहीं था, जो मेरे ख्याल में 1 महीना 1.5 महीने पहले जो हमारी जो एक्सपो जो ऑर्गेनाइज की गई थी कराची के अंदर, तो बड़ा सक्सेसफुल माशाल्लाह एक्सपेरिमेंट रहा। उससे पहले इस्लामाबाद में लास्ट ईयर हुआ। ये वो अब इनिशिएटिव्स हैं जो कि गुजरांवाला चैम्बर, जो कि इस गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर जो सिर्फ सियालकोट को लोग जानते होते थे, पहचानते होते थे, तो लास्ट थोड़े अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला की जो एक शनाख्त है, जो मेड इन गुजरांवाला का जो एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा वो पाकिस्तान के अंदर उसका प्रचार हो रहा है। उससे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हुई है, फिर उसके साथ साथ जो गुजरांवाला में जो पैदा होने वाला बिजनेस है उसका ख़ास तौर पे बाहर जो है उसकी प्रमोशन, उसकी एक्सपेंशन जो है वो स्टार्ट हुई है। और मौजूदा रजीम को ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि बड़ा क्लोज लाइजॉन हमारा रह जाता है और जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, वाकई काबिल सताइश है। एक तो होता है ना कि आप सिर्फ आपको एक ओहदा मिल जाता है और फिर उसके बाद आप साल अपना पूरा करते हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि बस मैंने एक कभी चीज़ कर ली। देयर आर नंबर ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स जो कि मैंने इस रजीम में मैंने देखे हैं, जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो हैं, बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत सारे ऑन पेपर हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो भी मटीरियलाइज हो जाएंगे। तो उसके लिए ये चीज़ सारी काबिल सताइश बनती है। इंक्यूबेशन सेंटर में 2 चीज़ें जो मेरी गुजारिशात हैं, मैंने इसको सुना है अभी प्रेजेंटेशन को बड़ा, क्योंकि हम इसमें हमारी भी छोटी मोटी इसमें कंट्रीब्यूशन रही है कि ये इस्टेब्लिश हो जाए। बड़ा ज़रूरी है कि आप यूथ को इसके साथ आप अलाइन करें, आप बिजनेस को आप टेक बेस्ड आप सारा कुछ करें। 2 चीज़ें मेरे मशवरे, क्योंकि मैं हमेशा बात सही करता होता हूँ कि सिर्फ तारीफ वो स्पाइशी बाइनी ना हो, आप उस पर रियलिटी बेस भी चलें। एक तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो माजी में लिए गए हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इनॉग्रेशन के बाद वेरी नेक्स्ट डे उनका डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, फिर हमारी तवज्जो हट जाती है, फिर हम फ़ौरन ही नए किसी इनिशिएटिव की तरफ हम मूव ऑन कर जाते होते हैं। तो हमने सिर्फ इसको वो इनॉग्रेशन तक महदूद नहीं रखना कि 2-4 महीने तो बड़ा अच्छा चल रहा हो, फिर 5वें महीने फिर पहले सैलरीज बंद हो, फिर उसके बाद जी स्टाफ क्लोज हो और फिर वही जी खंडर फंडलिंग बन के वहाँ पे पड़ी हुई है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको हमने पर्पस बिल्ड बनाना है और इसको एवर लास्टिंग हमने करना है। एक तो ये चीज़। दूसरा जो मिसिंग पार्ट है मुझे फील हुआ है जो कि बहुत ज़रूरी है, देखें हमने हमेशा कहीं पे आप कोई भी काम करते हैं पब्लिक की गुडविल के बगैर आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल बातें हुई कि हमने बिजनेस को कैसे अलाइन करना है, कैसे नहीं करना। एक जो पार्ट जो कि आपके साथ हमेशा यहाँ पे गुजरांवाला में कनेक्टेड है पब्लिक का, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का है। आपको पता है कि यहाँ पे उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी कितना ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर होता है। आपको भी पता है कि रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सिटी तो है, बट हमारा जो मिक्स एंड मैच जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी रेजिडेंशियल इलाकों के अंदर हमारी पॉपुलेशन भी है, सारा कुछ है। आई अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर हमने काम किया भी है, हमने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया भी है, बट इस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर भी हमारा एक रिसर्च विंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे, ये मिसिंग लिंक है। इस एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ गुजरांवाला की पॉपुलेशन नहीं रहती, आप और आपकी आने वाली जनरेशन्स ने भी यहाँ पे रहना है। अगर ये एनवायरनमेंट आप क्लीन नहीं करेंगे तो एक बिजनेसमैन भले वो बिलियंस अर्न कर रहा है, अगर उसकी हेल्थ ही कंप्रोमाइज्ड है तो वो देख लें वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हमारी किसी खाते की नहीं है। तो मेरी इसी गुजारिश के साथ कि इस इंक्यूबेशन सेंटर में एक फुल फ्लेज एक सेल इसके अंदर होना चाहिए जो दिन रात इसके अंदर काम करे और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को गाइड करे कि हमने अपनी कोई जो पहले से एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है या नई एस्टेब्लिश होने जा रही है, हमने अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेफ एंड सिक्योर करना है। तो वंस अगेन मैं विद एप्रिसिएशन ऑफ ऑल रिस्पेक्टेड मेंबर्स और मैं कमिश्नर साहब का खसूसी तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब से वो आए हैं तो उन्होंने चैम्बर और इससे रेलिवेंट जितनी चीज़ें हैं उनका पर्सनल इंटरेस्ट और ख़ास तौर पे उनकी जो काविशें हैं
मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह एक बहुत एक पॉजिटिव हेल्दी चेंज जो होगी इंशाल्लाह बिजनेस प्रमोशन के लिए गुजरांवाला में नज़र आएगी। अदनान अफजल चट्टा साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो कि गुजरांवाला का नाम सिर्फ पंजाब पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत सारी जगहों पर रोशन कर रहे हैं, और इनके लिए मेरी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं कि इसी तरह अपनी मेहनत अपनी कारकर्दगी की बदौलत ये जो तरक्की का सफ़र है गुजरांवाला का जो नाम रोशन करना है वो जारी और सारी रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिप्टी मिनिस्टर। हमने जी आपकी ये बड़ी अच्छी आपकी एडवाइस है, इसको नोट किया, इंशाल्लाह बाकायदा इस पर काम करेंगे और आपको इंशाल्लाह इस पर ऑन बोर्ड भी रखेंगे कोई हम वकील करके। मैं दावत दूंगा कमिश्नर साहब को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नाम अफजल चट्टा साहब यहाँ का मशहूर हूँ तशरीफ लाने का, चैम्बर के हमारे प्रेसिडेंट, हमारे तमाम जो यहाँ आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के बोर्ड के मेंबर्स हैं, तमाम हमारी बिजनेस कमेटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी। प्रेसिडेंट साहब ने मुझसे कोई 2 हफ्ता पहले ईद से पहले बात की थी, तो मैंने इंशाल्लाह बिल्कुल हम इसमें प्रोग्राम रखेंगे। मुझे सच्ची बात है कि आज यहाँ आके बड़ी खुशगवार हैरत हो रही है, क्योंकि मैंने बतौर डिप्टी कमिश्नर लाहौर, फैसलाबाद और पिंडी काम करने का अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, तो ये 3 बड़े चैम्बर्स से मेरी बड़ी क्लोज इंटरेक्शन रही। इस्लामाबाद में मेरी काफ़ी सर्विस है, वहाँ के चैम्बर से भी, फिर खैबर पख्तूनख्वा में उनका सरहद चैम्बर है उनके साथ। तो जनरली मैं वहाँ जो अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन थी कि जब भी वहाँ जाना होता था तो इसी तरह का पैड और पेंसिल पड़ी होती थी, और फिर वो सफ़े मांगने पड़ जाते थे, जितनी लंबी उनकी लिस्ट होती थी मसाइल की। तो मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ आप वो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात है कि आप हमसे कोई ऐसा काम करवाने जा रहे हैं जो कि इस मुल्क की तरक्की और इकॉनमी में मज़ीद कॉन्ट्रीब्यूशन जो वो करने जा रहे हैं। सो ये बड़ी खुशहाली बात है, और मैं समझता हूँ इनोवेशन का दौर है, और जितनी भी इंडस्ट्री इस वक्त थ्राइव कर रही है वो 80-20 का रूल है। 80% जो है वो अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ और 20% एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स होती हैं, और वो उनका पूरा साइकिल जो है वो थोड़े अरसे बाद उसकी जो भी लाइफ होती है 1 साल 2 साल, उसके बाद आपको उसमें कोई ना कोई डिफ्रेंसीशन, प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन या कोई इनोवेशन जो है वो लानी पड़ती है। इंक्यूबेशन सेंटर का जो आइडिया है वो मेरा ख्याल 5-7 साल पहले यहाँ सुनने में आया। चट्टा साहब माशाल्लाह बड़े दिन में काफ़ी हैं, वो भी हम इस पर बात करेंगे, लम्स और ये यहाँ से जो हमारे ग्रेजुएट्स निकले। मुझे इससे याद आता है मैं यूनिवर्सिटी में था, तो आज से कोई 20-25 साल पहले की बात है। हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी में PhD की, तो उन्होंने हमें एक किस्सा सुनाया। ये मतलब मैं बताने का मकसद ये है कि अमेरिका में शायद ये 50 साल या 100 साल पुराना आइडिया है। तो वो कहते हैं कि उनके साथ एक इंडियन उनके कुलीग थे जिन्होंने PhD कर ली, तो उनको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल गई वहाँ। वैसे आमतौर पे PhD के बाद कोई $5-7 हज़ार की जॉब, अच्छी जॉब होते हैं, मगर उनको कोई $20-25 हज़ार की जॉब मिल गई। उसके बाद वो बंदा गायब हो गया। तो कहते हैं अब हम सारे जो स्टूडेंट्स थे तो हम उनको ढूंढते रहते थे कि यार ये बंदा कोई लगता है किसी सीक्रेट मिशन पे CIA में चला गया, नासा में चला गया, कोई पता नहीं। खैर कहते हैं कि हम बैठे तो हमने उससे पूछा कि जी आप ये सैलरी इतनी जो मिलती है करते गए? उन्होंने मेरा कोई काम नहीं है। एक उन्होंने कॉफ़ी कॉर्नर बनाया हुआ है, मेरा कोई ड्रेस कोड नहीं है, मेरी कोई टाइमिंग नहीं है, बस मुझे वो कॉफ़ी का जो सेशन है ना उसमें हम इस मेरी तरह के कोई उन्होंने 8-10 लोग रखे हुए हैं जिनका सिर्फ ये है कि वो वहाँ जाके आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। तो हमने पूछा कि वो उस कंपनी को क्या फ़ायदा है जो आपको $20,000 या $25,000 पे करते हैं और आप जैसे लोगों को। तो कैसे उनका ये कहना है कि अगर साल में आपने एक आइडिया भी हमें दे दिया ना, तो आपके उस आइडिया की वजह से हम उसका 10 टाइम्स या 100 टाइम्स बना दिया। आज से 50-60 साल पहले की बात होगी या 40 साल पहले की बात होगी। सो ये इंक्यूबेशन जो है माशाल्लाह फैसलाबाद में जब मैं था तो मैं समझ कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब हमारा फैसलाबाद है। कराची तो डेफिनेटली है ही, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो बट ये कि यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह आप उस लिहाज से, क्योंकि अब ग्लोबल लेवल पे कंपेटिटिवनेस जो है इनोवेशन के साथ दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड है कंपेटिटिवनेस है कि आप अच्छी चीज़ बना रहे हैं और आप उसको फिर उस प्राइस पे दे रहे हैं कि आप मार्केट में अपनी चीज़ को सेल कर सकते हैं और मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। तो अगर आपने चीज़ अच्छी बना ली है और वो कंपेटिटिव, तो वो भी इसी इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू आती है। माशाल्लाह 5 लाख लोग आपके यहाँ पर गुजरांवाला में एम्प्लॉयड हैं। एक बहुत अच्छी
मैं समझता हूँ साइजेबल जॉब मार्केट है, चौथे पाँचवें नंबर पे मुल्क की आती है। मगर उससे बड़ा चैलेंज भी ये है कि हमारे जो जॉब मार्केट को देखा जाए उस लिहाज से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन बन गए हैं जो डिग्री लेके मार्केट में जब आते हैं उनके पास एक तो स्किल सेट नहीं होता उस तरीके से, और दूसरे नंबर पे वो जो ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि इंडस्ट्री के साथ एक आपका लाइव है या लिंक है, इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स, वो मेरे ख्याल से एक जॉब मार्केट में भी बड़ी अच्छी एडिशन होगी। और उन जो ग्रेजुएट्स हमारे निकल रहे हैं माशाल्लाह साहब की तो फील्ड ही है ये स्किल डेवलपमेंट, तो बट ये कि मैं समझता हूँ इस तरह के इनिशिएटिव अगर बाकी हमारे चैम्बर्स भी लेते हैं तो उसमें ओवरऑल न सिर्फ हमारी इकॉनमी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हमारे जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उनको अच्छी बेहतर और एक कुछ मीनिंगफुल जॉब जो है वो भी मिलेंगी जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपने कही 1000 आइडियाज़ आपको साल में आएंगे, मैं कहता हूँ अगर आपको 100 आइडियाज़ भी काम के आ जाते हैं ना, ठीक है, तो इट इज़ वर्थ इट। तो बाकी ये कि डीसी साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, इन्होंने मुझे ब्रीफ भी किया। एक बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की मुझसे प्रेसिडेंट साहब ने बात की है, हमें बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं है, हम यहाँ आपके स्पेस मौजूद है, हम इंशाल्लाह क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सिटी है, आप लोग तरक्की करेंगे, शहर तरक्की करेगा और उसमें मुल्क की और हमारी नेक नामी है। तो मैं इस तरह की प्रोसीजरल चीज़ों में कभी भी नहीं पढ़ता होता, हमें कोई वो नहीं है, जो चीज़ आपको चाहिए इंशाल्लाह वो हम आपको देंगे। बल्कि इन्होंने मुझे कहा कि वो यहाँ पर गुजरात चैम्बर ने पासपोर्ट का एक जो है वो काउंटर उसमें ऐड करवा लिया है, तो मैंने कही हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, बट अच्छा नहीं पासपोर्ट का भी सॉरी मैंने कही वो भी हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बट जो हमारे प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं वो चैम्बर के डिस्पोजल पे हैं, आपको किसी किस्म की कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे तमाम जो डीसीज हैं उनसे कोई फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड हो, आपका अपना ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो इंशाल्लाह इंटरेक्शन है ये रहेगा। और जिस तरह डीसी साहब ने कहा कि ये सिर्फ इनोवेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, और जब आपका बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बन जाए तो जितना रश हमारे अभी वाले है तो उससे कोई 2-4 गुना ज़्यादा रश होना चाहिए, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि हमने एक डिसीजन लिया। और दूसरी डीसी साहब की बात एनवायरनमेंट के हवाले से थी, वो भी डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप कहते लाहौर में जो लोग रहते हैं उनकी एवरेज लाइफ इस्लामाबाद में रहने वालों से 8 साल कम है बिकॉज ऑफ AQI, और वो तो मेरा गुजरांवाला के पड़ोस में है तो आप लोगों का AQI भी मोर और लेस उसी तरह का ही होगा। तो जब मैं डीसी लाहौर था तो गुजरांवाला के हवाले से ये एक इल्ज़ाम कह लें या एक जो हम सुनने में आती है कि बात, ये जो ये पायरो आपका होता है पायरोलिसिस प्लांट या पायरो पाउडर जो होता है जो टायरों का वो निकाल के वो अपना इंडस्ट्री वाले यूज़ करते हैं, तो वो बनता है यहाँ पर, तो वो भी एक मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। मुझे इस तक की नहीं पता, बट ये मैं आपको अपने अपने एक्सपीरियंस की वैसे खैर अगर पब्लिक पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये देखें एक कुछ चीज़ों के ना अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। 2011-12 में स्पाइक आई इसकी डेंगू की, उस वक्त गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जितने टायर्स हैं ना उन टायर्स को आप श्रेडर लगवाए और उनको पीसना शुरू कर दिया और उनको ज़ाया करना शुरू कर दिया। तो उसका ये हुआ कि एक पैरेलल इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। उन्होंने वो जो अपना श्रेडेड टायर्स थे उनमें से पाउडर निकाला, 40% वो निकलता था, उसमें से ऑयल निकलता है, उसमें से स्टील निकलता है, वो एक इंडस्ट्री बन गई। और तकरीबन मेरे ख्याल 15 रुपये केजी ये पायरो पाउडर पड़ता है और आपका जो कोल है वो 70-80-90 रुपये पर केजी आपको पड़ता है। तो वो ज़ाहिर है इकोनॉमी उसकी जो है वो डिटर्मिन करती है। तो आपको 5 गुना कम कीमत पे अगर फ्यूल मिल रहा है तो वो एक इंसेंटिव आपके भी होता है, बट कोई बात आ जाती है एट व्हाट कॉस्ट। तो अगर आप अपने पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी। सो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल प्रेसिडेंट साहब का, मोहतरम हमारे आज जो हैं इनका, आप तमाम लोगों का कि आपने दावत दी, और आप उम्मीद है कि जो हम ये 2 इनिशिएटिव्स अब लेने जा रहे हैं ये इसमें आप हमारी थैंक यू।
تھینک یو سر، آپ کی ہم انشاءاللہ ایڈوائس پر عمل کریں گے، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ انفارمیشن کبھی بھی آپ سرپرائز وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو چلتا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ میں اب مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے ایس ایس پی صاحب غیور صاحب کے وہ اپنے گزارشات۔ بسم اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ جتنا خلوص کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کرنے کی یہ شروعات کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے سب کے لیے برکت ڈالے، اور یہ انوویشن اور آئیڈیاز اور R&D جس سے کمشنر صاحب نے بات کی، یہی ساری کی ساری ترقی کی ضمانت ہے۔ تو آپ نے یہ اسٹیپ فارورڈ لیا ہے، اس میں پولیس کے لحاظ پہ ہمیں جس طرح کا بھی تعاون آپ لوگوں کے لیے درکار ہوگا ہم حاضر ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی پیرامیٹر میں ہو یا وہ ادروائز کوئی لیگل یا کوئی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی ہو، تو بہت ہی خوش آئند عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو۔ سب سے آخر میں جو اہم بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا سی ایم ٹاسک فورس کے ہیڈ ہیں جناب افسر چٹا صاحب، جو ٹیکنیکل ووکیشنل کے چیئرمین ہیں، تو وہ اپنی خاص طور پر انکوبیشن کے ٹو ریلیونٹ ہے، تو اپنی گزارشات سے ہمیں ادا کریں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹڈ پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس گجرانوالہ اور ان کی پوری جو لیڈرشپ ہے چیمبر کی، ریسپیکٹڈ کمشنر گجرانوالہ، بڑے رسپیکٹیبل آفیسر ہیں، میں نے ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن لاہور میں سنی ہے، مائی فرسٹ میٹنگ ود ہم، لیکن ایٹ اے ویری انسپائرنگ ایونٹ۔ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ، آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں کنسسٹنٹلی۔ یہ جو چیف منسٹرز کے KPIs ہیں اس میں سے گجرانوالہ پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پہ رہتا ہے، اور بہت ہارڈ ورک ہے ان کا۔ غیور صاحب اگین، پولیس سروس آف پاکستان از ڈوئنگ گریٹ جاب، اور آپ تمام جو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، پریس کے ساتھ، سول سوسائٹی، السلام علیکم آپ تمام لوگوں کو۔ آپ نے اتنی اچھی پریزنٹیشن دی، یہ پریزنٹیشن میں نے اپنے آفس میں لاہور میں بھی آپ لوگوں سے لی تھی، آپ تمام لوگ آئے، مغل صاحب تھے، پریزیڈنٹ صاحب تھے، آپ لوگ تھے۔ یہ میں آپ کو اپنے دل کی بات کرنے لگا ہوں کہ یہ ایسے ایونٹس جو آج ہو رہے ہیں بڑے انسپائرنگ، اور ایسے ایونٹس ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزنڈس میں ہونے چاہیے۔ یہ کلچر مشروم کی طرح ہر گلی، محلے، شہر اور چیمبر میں چلا جانا چاہیے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس سے میں نے ایز اے چیئرمین چیف منسٹرز ٹاسک فورس آن اسکلس ڈیولپمنٹ بڑی چیزیں سیکھی۔ آپ لوگ ایک بات بار بار کرتے ہیں، انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیجز۔ جب میں اس ٹاسک فورس کا چیئرمین بنا تو ٹو بی ویری آنیسٹ، جو ایک لفظ کی مجھے سب سے زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی نا، وہ یہ تھا کہ یہ انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیجز کی اصل شکل کیا ہے۔ ان ریئل ٹریو سینس مجھے اس کی کوئی ایگزامپل نظر نہیں آتی تھی، اور جو میں نے ایگزامپل ان پریکٹس دیکھی نا، وہ میں نے چائنا میں دیکھی جا کے۔ ہم بیجنگ کالج آف ٹرانسپورٹ میں گئے۔ بیجنگ کالج آف ٹرانسپورٹ میں ان کا ایک آٹومیٹیو فلور تھا پورا، جس پہ 5 بڑی گاڑیوں کے وہ انجنز پڑے ہوئے تھے، ان کی جو اسپیئر پارٹس تھے وہ پڑے ہوئے تھے، اور اس میں ان کے انسٹرکٹرز تھے، ایک ایک چیز اس گاڑی کی انہوں نے کھول کے رکھی ہوئی تھی اور اس کی تھیوری پڑھا رہے تھے۔ اور پھر چھوٹے سی خال پہ ایک سیکشن تھا جس میں ان کے وہ باڈی ورک سکھا رہے تھے، ایک پہ پینٹ سکھا رہے تھے، ایک پہ میکینکس سکھا رہے تھے۔ تو ایک ہی فلور پہ وہ بچہ ایک کلاس سے نکلتا تھا، دوسری کلاس میں جاتا تھا، اور انڈسٹری جو تھی انہوں نے وہ ساری لیب پرووائڈ کی ہوئی تھی۔ جو سوال میں نے ان سے پوچھا یہ انجنز کہاں سے آئے ہیں، یہ گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں، اور وہ لفٹیں اتنی بڑی تھی کہ پوری کی پوری گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا یہ انڈسٹری دیتی ہے۔ BMW تھا، BMW کی پوری رینج تھی، فرینچ گاڑی تھی، پیجو، اس طرح 2-3 اور گاڑیاں تھیں۔ تو میں نے پوچھا تو یہ جو بچے آپ ٹرین کر رہے ہیں یہ پلیس کیسے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جیسے ہی کمپلیٹ کریں گے، 1 سال ہمارے ساتھ لگائیں گے، اگلے سال یہ انڈسٹری ان کو لے جائے گی اپنی انڈسٹری میں، اور وہاں پہ جا کے یہ 1 سال کریں گے، اور تیسرے سال ان کی کوالیفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ پلیسڈ ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کتنے آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جتنی انڈسٹری ہمیں ڈیمانڈ دیتی جاتی ہے ہر سال ہمارے پاس، اس کو ہم کہتے ہیں کوہورٹ آرڈر ٹریننگ، انڈسٹری کے ساتھ جو ڈیمانڈ آئے گی وہ ہم
उतने लोग उनको ट्रेन करके देते जाएंगे। तो ये असल कॉन्सेप्ट है जो मैंने देखा, हॉट ऑर्डर ट्रेनिंग, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस। फिर हम आप लोगों के पास आए, मिनहास साहब से मैं मिला, आप लोगों ने भी एक पूरा हमें अपना स्किल ऑडिट करके दिया कि जी ये स्किल्स मिसिंग हैं इन गुजरांवाला क्लस्टर डेवलपमेंट। गुजरांवाला क्लस्टर डेवलपमेंट कमिश्नर साहब इस तरह है कि दे हैव 36 different industries, 36 different clusters. Their export is $3.5 billion, जो इन्होंने मुझे लिख के दी। और आपका वो स्किल ऑडिट डॉक्यूमेंट जो मुझे प्रेसिडेंट साहब ने और आप लोगों ने दिया, वो हमने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन विजन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का है, लेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, इस बजट में सबसे ज़्यादा फंड्स एलोकेशन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन विजन जो है चीफ मिनिस्टर्स का, उसको जा रही है। अब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में आज के सेवन के साथ 3 चीज़ें रिलेटेड हैं। सबसे ज़्यादा फंडिंग इंडस्ट्री को जाएगी, इंडस्ट्री, फिर स्किल्स डेवलपमेंट, फिर टेक्नोलॉजी टेक, ये तीनों आपके इस टॉपिक का हिस्सा, फिर टूरिज्म को और एग्रीकल्चर को। इंडस्ट्री में भी जो चीज़ें मिसिंग लिंक्स हैं वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके इस टॉपिक को ना इनक्यूबेटर के साथ लिंक करना और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। तो मैं आपकी ना इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए दोनों चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आपको जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो स्टैंडर्डाइजेशन लैब्स हैं, जो आपकी बहुत बड़ी डिमांड थी, मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा मैंने बड़ा उसको कंटिन्यूसली ओवरसाइट किया है कि ये आ रही हैं, वो आ रही हैं, कॉमन बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स आ रहे हैं। और क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए जो आपका स्किल मैन पावर का एलिमेंट मिसिंग होता है ना, वो हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो स्किल्स डेवलपमेंट के 3 एलिमेंट हैं इस दफ़ा, उसमें आपके इस इंक्यूबेशन के रिलेटेड भी सारी चीज़ें। फर्स्ट ईयर जो स्किल्स डेवलपमेंट की है, दैट इज मैन पावर एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट। मैन पावर एक्सपोर्ट का हमने एक पूरा इकोसिस्टम बना लिया है कि एक बंदे को हमने जब बाहर भिजवाना है, बंदा ट्रेन करके बाहर भिजवाना हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एज ए गवर्नमेंट। हमें $40 अरब रेमिटेंसेज आती हैं, जो 2 से 2.5 करोड़ बंदा हमारा कमिश्नर साहब बाहर है, वो $40 अरब कमा के भेजता है। जो हम 23 करोड़ यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपको पता है कितनी एक्सपोर्ट करते हैं, कोई $25 अरब के करीब, $30 बिलियन। ये $30 बिलियन जब तक $300 बिलियन नहीं होंगी ना, तब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। लेकिन वो जो $40 बिलियन है मैन पावर एक्सपोर्ट, उनका भी हमने पूरा इकोसिस्टम डिज़ाइन किया है कि उसमें 4-5 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी ट्रेनिंग वो होनी चाहिए जिनकी इंटरनेशनल डिमांड, दूसरी आपकी ट्रेनिंग वो होनी चाहिए जिसको दुनिया एक्सेप्ट करती है, आपकी स्किल्स वेरिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल की हो। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं तो वो एक एथिकल माइग्रेशन हो, जिन लोगों के ज़रिए हो वो एथिकल हो, इलीगल माइग्रेशन का वो हिस्सा ना बने, और उन बच्चों को बाहर जाने में गुर्बत आड़े ना आए, लैक ऑफ रिसोर्सेज आड़े ना आए। इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पंजाब का जितना टेक्निकल एंड वोकेशनल सेटअप है, इसको लेवल 2 से लेके लेवल 4 तक, लेवल 1 इज़ जस्ट 1 मंथ सर्टिफिकेशन, लेकिन लेवल 1 को आप ऐड कर लें तो लेवल 1 टू लेवल 4 सारा हमारा यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ अटैच्ड होगा। और इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने अप्रूव कर दिया और मैसिव फंडिंग इसमें जा रही है। हमारी कोई सर्टिफिकेशन इवन फॉर मैं कहता हूँ कि कारपेंटर कह लें, आप वेल्डर कह लें, इलेक्ट्रिशियन कह लें, प्लम्बर कह लें, पेंटर कह लें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, हेल्थ सेक्टर की, IT तो बहुत बड़ी है, इसमें मैं आपको फिर आके एक्सप्लेन करता हूँ। एनी सिंगल सर्टिफिकेशन विच विल बी इशूड बाय पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसकी डुअल एंडोर्समेंट होगी एक इंटरनेशनल अवार्डिंग बॉडी के साथ। हमारा पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को उस तारीख में पहली दफ़ा हम $1 अरब देकर इसकी डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं और इसकी बेंच मार्किंग यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पे लेके जा रहे हैं, और हर एक ट्रेड की जो दुनिया की बेस्ट अवार्डिंग बॉडी है उसको लेके आ रहे हैं। 6 UK की अवार्डिंग बॉडीज़ के साथ पिछले हफ्ते हम MOUs करके आए हैं, और ये आपके तमाम डिप्लोमा लेवल्स को 15 से 20 ट्रेड्स के जो डिप्लोमा लेवल कोर्सेज हैं वो ऐसे होंगे जिसमें यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बेंच मार्किंग हुई। यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या है? वो 3 चीज़ें कहते हैं। स्किल, आपको वो चीज़ आनी चाहिए जो आपने पढ़ा, वो कहते हैं दुनिया के किसी टूल से आप उसको सिखा लें, लेकिन इसके पास ये स्किल होनी चाहिए, नॉलेज। और तीसरा बिहेवियर कह लें, एटीट्यूड कह लें, एट्रीब्यूशंस कह लें, इसको वो स्कार का कॉन्सेप्ट देते हैं। हमारा हर एक कोर्स जो है वो
कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होगी, बंदे को वो नॉलेज आएगा, वो यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जो अवार्डिंग बॉडी हमें मिलेगी वो टेस्ट करेगी, फिर हमारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, और फिर वो लोग ऐसे होंगे जो आपकी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी इंक्रीज करने में अपना किरदार अदा करेंगे। आज बदकिस्मती से मेरे टैप्टा के अदारे का डिप्लोमा होल्डर आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर नहीं आने देते, आप अपनी मशीनों को हाथ नहीं लगाने देते, आप कहते हैं कि ये हमारी मशीनें ख़राब कर देगा, इसको तो कुछ आता जाता नहीं है। दिस इज़ द करंट सिचुएशन, चैलेंज इज़ वेरी बिग। 150 मिलियन की आबादी है पंजाब की, 15 करोड़ की, 12 करोड़ लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। 12 करोड़ में से 1 करोड़ बच्चा ऐसा है जो कभी मैट्रिक तक नहीं पहुंचता, जो कभी स्कूल नहीं गया, और 6 लाख बच्चा ऐसा है जो हर साल ग्रेजुएट होता है 1400 डिफरेंट कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। अब उस 6 लाख में से भी जो आपकी मेन मार्केट होगा 10 से 15% एम्प्लॉयबल है। 80,000 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाते हैं, 12,000 बच्चे PhD करते हैं, और वो PhD जो आप R&D मांग रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली द वर्क R&D। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मैं पिछले दिनों में जब चाइना था तो उन्होंने कहा था कि सर जब हम CPAC करने लगे थे तो हमने 12,000 PhD स्टडीज़ करवाई थी CPAC में। कितनी? 12,000 PhD स्टडीज़ सिर्फ CPAC उनकी यूनिवर्सिटी से, चाइनीज़। ये हमारे ये सारे लिंक मिसिंग है ना। R&D हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इंडस्ट्री की, जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी मुझे कैसे चलेगा? तो इसको अब आपकी ये जो 6 लाख बच्चे, मेरा आप चैलेंज देखते हैं कि कितना बड़ा है, कि वो जो स्कूलों में नहीं जाते उनको भी हमने स्किल्स डेवलपमेंट में ला के कोई प्रोडक्टिव सिटीजन बनाना है। जो ये 6 लाख बेचारे ग्रेजुएट हो जाते हैं, ये इनकी भी फर्दर सेग्रीगेशन है। फर्दर सेग्रीगेशन ऐसी कि बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो देहातों से आती हैं, जैसे आप गुजरांवाला से बाहर निकल जाएं, रूरल यूनियन काउंसिल शुरू हो जाती हैं, ये इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर हब है, उन बच्चियों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जो बच्चे इनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इनका क्या आगे वे फॉरवर्ड है? ये इंक्यूबेशन सेंटर्स हमने पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, ये स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी सारी चीज़ें न्यू डिपार्टमेंट आपको बता पंजाब, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एनी प्रोविंस हैव टेकन दिस स्टेप कि एक स्किल्स डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करते हुए एंड एंटरप्रेन्योरशिप विच विल लीड फ्रॉम आउट ऑफ दिस इंक्यूबेशन सेंटर, एंटरप्रेन्योरशिप इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि हमने स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा डिपार्टमेंट, न्यूली बॉर्न डिपार्टमेंट है, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत पर्सनल इंटरेस्ट था। और ये जब एज ए हेड ऑफ चेयरमैन टास्क फोर्स मैंने उनको ये कहा कि ये बड़ी ज़रूरत है कि हम ये सारी स्किल्स डेवलपमेंट के अदारों को इकट्ठा करें और इनको एक अलाइन जो है इनकी स्ट्रेटजी हो और एक कॉमन इनकी जो है वो टारगेट्स हों, इन सबको पता चले कि हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के साथ ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। तो ये डिपार्टमेंट बना। इसमें जो आपके रिलेटेड हैं 2 चीज़ें, एक हमने एडवांस IT टेक शुरू किया है, जो आप जितनी आपने चीज़ें कही हैं इसमें एजेंटी किया है चैलेंज। अब देखें ना, डिजिटल मार्केटिंग से भी एक स्टेप आगे चला गया, मतलब आप तो समझते हैं इस बात को। इसमें जो आप सोचेंगे, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, हर जगह पर भी, मैं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से भी मीटिंग करके आया था, हर जगह पे जहाँ तक आपकी सोच जा सकती है एडवांस IT टेक आपको वो प्लेटफॉर्म देगा। आप AI टूल्स बनाना चाहते हैं, वी विल स्पॉन्सर दैट AI ट्रेनिंग एज लॉन्ग एज यू पीपल गिव अस एन आउटकम, एक इम्पैक्ट दे दें। कल मेरे पास फिनटेक के लोग आए थे, हमने उनको भी कहा है कि आप इम्पैक्ट बेस्ड और आउटकम बेस्ड कोई कॉन्सेप्ट लेके आ जाए। अभी एडवांस IT टेक में मेरे पास मेरा ख्याल है कि AI बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, जिसमें सारे एडवांस टूल्स जो हैं, आप जेमिनी, मेटा, और कल मुझे कुछ 6 वो टूल्स सिखा रहे थे। मुझे हर रोज़ मुश्किल आती है इन सारे टूल्स को सीखना और याद रखना। देयर आर सो मेनी टूल्स, और AI टूल बिल्डिंग जो है और एजेंटी की है, ये मैंने सारी अभी सीखी है कि कितना बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया। ये एजेंट जो इनका एक होगा, एजेंट्स कैन मेक डिसीजंस, कैन क्लीन डाटा, इंटरप्रेट डाटा, एग्जीक्यूट पॉलिसीज, सारा आपको तो मेरे से ज़्यादा पता है। और एजेंटिक AI का भी हमने एग्जाथॉन भी करवाया था फास्ट यूनिवर्सिटी में। तो इसको आप यूज़ करें, आप लीड लें, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जो हैं आप बने। क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स जो है, ये हम चाइनीज़ के टाउन से हमने दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ई-कॉमर्स एंड क्रॉस बॉर्डर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। और मैं तो अपने
लोगों को कहता हूँ, कल भी मैंने वो चाइनीज़ जो हमें करते हैं उसका नाम मैक्स है, मैक्स मास साहब हम कहते हैं, PM भी उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अभी भी उसने कल मुझे भेजी, हम उनको भी ले आएंगे इधर। ये प्रोडक्ट्स जो आपकी बनेगी ये पूरी दुनिया में तभी जा सकती हैं जब आप दुनिया के उन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, और ये इस इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा है। दूसरा है हमारा जो BPO का कॉन्सेप्ट है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, उसमें भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के 3000 अकाउंटेंसी टेक्नीशियंस बनाने जा रहे हैं। उसमें भी आपको बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए कोई आइडिया हो कि जो आपके बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, मैन पावर आपने ट्रेन करनी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको फंड करेगी। जहां तक आपकी सोच जाती है, 93 बिलियंस आर एलोकेटेड टू स्किल्स डेवलपमेंट फॉर दिस ईयर, डिस्पाइट 700 अरब हमारा फेडरल गवर्नमेंट का बजट कटा है इस दफा ADP में, लेकिन उसके बावजूद 93 बिलियन स्किल्स डेवलपमेंट को है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमने स्किल्स डेवलपमेंट को जितनी, हमें इंस्ट्रक्शन दी है एज बिग एज यू कैन थिंक, जितना बड़ा आप सोच के लाएं, तो हम 93 बिलियन के प्लान्स लेके गए। मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली कि 93 के 93 1 रुपया उन्होंने काटा नहीं। उसमें हम ये 3 पिलर्स हैं, मैन पावर एक्सपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट, हमारी इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस, जिसमें हमने चीफ सेक्रेटरी साहब की मौजूदगी में वो सारी जो आपने स्किल्स लिख के दी, उन्होंने कहा हमने तो कभी ये सुनी नहीं है। जितने आपने हमें मशीनर्स, वेल्डर्स, कटर्स, पता नहीं उसमें क्या क्या था, पूरे 2 पेजेस का आपने डॉक्यूमेंट्स दिया था, तो आई रैन दैट प्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा ये तो हमने सुनी नहीं है कि इंडस्ट्री की ये रिक्वायरमेंट भी होती है। वो इंडस्ट्री एकेडमिया अलाइनमेंट के साथ जो हमने एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है अपने टीवेट सेक्टर की, वो मैंने आपको बताया। फिर क्लस्टर डेवलपमेंट, क्लस्टर्स के लिए जो आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए होगी, वो टैनरी के क्लस्टर को स्पेशल चाहिए होगी, इसको आपका ये जो है वज़ीराबाद वाला कटलरी या फैन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जहाँ जहाँ भी क्लस्टर्स हैं, टेक्सटाइल, उनको जो एडवांस R&D जैसे आप कहते हैं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए होंगी, वो भी हमारे उसी विजन का हिस्सा है। मैं इसको मुख्तर करता हूँ। आजकल हमारा जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो सोशल मीडिया ने 2 से 3 सेकंड कर दिए हैं, तो 5 मिनट किसी को सुनना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, मुझे भी पता है। मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, बाकी बातें मैं आपको फिर पर्सनल मीटिंग में बताऊँगा, लेकिन मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आप काबिल तशरीफ शहरी हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये काम बहुत ही अच्छा है, इसी से कौमें तरक्की करती हैं, इसी से अल्लाह करे यूनिकॉर्न्स निकले। मैं फिर आखिरी बात बोले बगैर नहीं रह सकता कि चाइनीज़ 12-14 हज़ार यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस करते हैं, इंडियंस जो हैं वो 2 से 3 हज़ार हैं। यूनिकॉर्न ऐसा कोई इनक्यूबेटर से आइडिया जो $1 अरब की तजारत करते हैं, चाइनीज़ यहीं से निकले हैं और उन्होंने ये बहुत पहले काम कर दिया था, इंडियंस भी बहुत आगे निकल गए। इसमें अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये सफ़र शुरू किया है, तो इसमें अब हम जो नया दौर आ रहा है AI रेवोल्यूशन, अब वो पुराना दौर सारा, पुरानी आपको पता है कि IT ख़त्म हो गई है, अब नई IT की जंग इस वक्त शुरू होने लगी है। अगर अब हमने ये जंग ना जीती तो फिर उसी तरह हम फिर पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आज हम AI टूल बिल्डिंग में और एजेंटिक AI में और AI को यूज़ करके फॉर आवर इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द इंडस्ट्री कर गए, अभी $30 बिलियन को $300 बिलियन पे लेके जाना कोई काम ही नहीं है। आपको पता है कि कितना पॉसिबल है, लेकिन उसकी बैकबोन ऐसी चीज़ें आएंगी, आइडियाज़, हैचिंग, मेंटरिंग, और बच्चों को भी आपने यही बताना है कि बार बार उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सबक आपने बताना है कि आप लर्न करें, एक्सपीरियंस करें, फेल हों फिर कामयाब हों। फेल होने से नहीं डरना, किसी को डिस्करेज नहीं करना। मैं आपको श्योर करता हूँ कि मेरा तो तल्लुक भी गुजरांवाला शहर से है, तो जो हमारे इनिशिएटिव्स होंगे वो सबसे पहले आपकी दस्तरस में होंगे, लेकिन वज़ीर आला साहबा का टेक्नोलॉजी पे, टूरिज़म पे, स्किल्स डेवलपमेंट पे, इंडस्ट्री पे और एग्रीकल्चर जो हमारी वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री है, इस दफ़ा बहुत ध्यान है। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और इस पर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यही होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच होती है, दे आर द फेस ऑफ द गवर्नमेंट, और ये यहाँ बैठे होते हैं और ये चीफ मिनिस्टर के विजन के साथ अलाइन है। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, गवर्नमेंट की बिल्डिंग आर एट योर डिस्पोजल, और ये ऐसे अफसरों के बगैर नहीं होता। ये वो लोग हैं जो एक चीज़ को रोक भी सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं, और यकीन जाने कि ये मैंने इनमें मैं CS को देखता हूँ कितना प्रो इंडस्ट्री। अभी आपको ना मैं फिर एक और बात बता देता हूँ आपको कि आपको इंडस्ट्री की ये जो शिकायतें थी ना, सारे महकमे आके 36,
آپ کو تنگ کرتے تھے. ابھی اس نئے ویژن میں آ کے پورے مہینے میں صرف ایک دن کے 2 گھنٹے مقرر ہوا کریں گے جس میں تمام محکمے جو جن کا انڈسٹری کے ساتھ تعلق ہے, چاہے وہ لیبر ہے, وہ چاہے سوشل سیکورٹی ہے, چاہے وہ انوائرمنٹ ہے, چاہے وہ کوئی اور ہے, وہ ایک دن میں 2 گھنٹے میں آپ کے پاس آیا کریں گے اور آپ کے ساتھ اپنے مسائل کریں گے. باقی 29 دن آپ اپنا کام کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہر روز صبح ایک محکمے کو, یہ چیف سیکرٹری صاحب کا یہاں تک الفاظ تھے, میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں آپ آف دا ریکارڈ, کہ چیف سیکرٹری صاحب نے یہاں تک کہا کہ ہم ظالم ہیں اور یہ انڈسٹری مظلوم ہے, کہ ہم 36 محکمے جا کے پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ ملک ترقی نہ کرے. کبھی ایک محکمہ چلا جاتا ہے, کبھی دوسروں نے کہا کبھی یہ چلے گا نہیں. تو اب یہ بھی آ رہا ہے کہ اس میں پورے مہینے میں ایک دن مقرر ہو, صرف اسی دن 2-3 گھنٹوں میں آپ بیٹھیں اور تمام محکموں کو کہیں لے کے آئیں آپ کے جو اعتراضات ہیں, سوشل سیکورٹی والے آ جائیں, لیبر والے آ جائیں, دوسرے وہ 36 محکمے آپ ہمیں وہ پتہ بھی نہیں, انوائرمنٹ والے بھی آ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا وہ آپ کو فائن کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. آخری دفعہ میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو بہت مبارک ہو. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور آپ کے کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب بہت اچھے آگے, یقین جانے جتنے آپ ان کے پاس انیشیٹو لے کے جائیں گے, جو نکال سکتے ہیں ان سے نکلوا لیں, جتنی بلڈنگ لینی ہے آپ لیں, ان کے ریسورسز آپ کی ڈسپوزل پہ ہیں. تو آپ کو بہت بہت مبارک, بہت شکریہ. تھینک یو. میں سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن دی. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر 1 منٹ ہم چاہیں گے کہ جی آئی سی آپ کے اداروں سے, آپ کے یونٹ سے ایم او یوز بھی کرے, فردر کلیبوریشنز بھی کرے, اور آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کیسے مل کر آپ کے سارے انیشیٹو میں کام کر سکتے ہیں اور گوجرانوالہ کی انڈسٹری اور یوتھ کے لیے ہم کس طرح فائدہ مند ہو سکتے ہیں. پریزیڈنٹ سب سے پہلے ہمارے پاس ہارون فاروق صاحب ہیں, یو ای ٹی رچنا کیمپس کے ڈائریکٹر, جسٹ 1 منٹ کے لیے, چونکہ ہم ان سے انشاءاللہ ایم یو کرنے بھی جا رہے ہیں اور ان کی جو لیبز ہیں یو ای ٹی کی ہم انشاءاللہ جی آئی سی کے لیے بھی استعمال کریں گے. جی ہارون فاروق صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مبشر, آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں ساتھ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. میں سر 1 منٹ میں 3 منٹ لوں گا. اکیڈمی کا صرف ایک ہی یہاں پہ سول ریپرزینٹیٹیو ہوں, میں یہاں سر 3 منٹ لینا چاہوں گا آپ سے. سر آپ نے 2-3 چیزوں پر یہاں پہ روشنی ڈالی. اس کے اندر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کی ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے, اور اسی طرح ہی چٹھا صاحب نے بات کی کہ ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ ڈومینز ہوتی ہیں لرننگ کے, اس کے اوپر ہمیں اپنے جو ٹریننگ پروگرامز پر ڈیزائن کرنا. سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رچنا کیمپس جو یو ٹی لاہور گوجرانوالہ میں ہے, یہاں پہ ہم 3 انجینئرنگ پروگرامز یہاں پر آفر کرتے ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, مینوفیکچرنگ انجینئرنگ. آپ کے علاقے کے اندر وزیر آباد کے نزدیک ہے سر بی ایس پروگرامز ہیں تینوں. سر تینوں پروگرامز واشنگٹن ایکارڈ کے ان لائن آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن کے اوپر سائیکوموٹر ڈومین, افیکٹو ڈومین اور کوگنیٹو ڈومین کے اوپر ڈیزائنڈ انٹرنیشنل گریجویٹ پروگرامز ہیں جو اسٹیٹس, یورپ, آسٹریلیا, ہر جگہ پہ ہماری ڈگری جو ریکگنائز کی جاتی ہے. اور گریجویٹس دے ڈونٹ ہیو ٹو گیو اینی ایڈیشنل ٹیسٹ when they go to these countries, they can practice engineering profession right away. تو already ہم یہاں پر گوجرانوالہ ریجن کے اندر انٹرنیشنلی accredited trainings provide کر رہے ہیں. یہاں پہ گوجرانوالہ کے اندر ہمارا جو کریکولم ہے that is in line Washington Accord, and because of that we have already incorporated the sustainable development goals. That is a requirement of the Pakistan Engineering Council. If our curriculum is not mapped with the SDGs, sustainable development ہم کام نہیں کرتے, وہاں پروگرام کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. تو آلریڈی سر ہم یہاں پروگرامس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم اس انکیوبیشن سینٹر پر سر ہم آتے ہیں, سر ہم نے پچھلے چند سالوں میں 67 ملین روپیز کی گرانٹس ون کی ہیں, ریسرچ گرانٹس ون کی ہیں اپنے کیمپس کے اندر, لیکن ہم فنڈامنٹل ریسرچ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب بیکاز آف دس جی آئی سی آئی ایم شیور جب ہم ایم او یو سائن کریں گے وی ول موو ٹورڈز دی اپلائیڈ ریسرچ. اب ہم جو گرانٹس لکھیں گے ہم چیمبر سے مل کے لکھیں گے, تاکہ جو 67 ملین ہم نے صرف فنڈامنٹل ریسرچ پر لگایا, اب اتنا ہی ملینز ہم اپلائیڈ ریسرچ کے اوپر لگا کر یہاں پر سولوشنز پرووائڈ کر سکیں اپنے انڈسٹری کو. اکیڈیمیا میں سر ہمیں ایک بڑا میجر ایشو آتا ہے کہ ہم جب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہم سے بچے کوشچن کرتے ہیں, سر کا یہ پیپر میں آئے گا. جب ہم سے یہ کوشچن کرتے ہیں تو ہمیں بچے کا مائنڈ سیٹ پتا لگتا ہے کہ ہی از کنسنٹریٹڈ آن دی ایسنگ ایگزامینیشن rather than learning a skill or developing a skill or learning a concept from the class, جو کہ بہت بڑا المی ہے. لیکن جب جی آئی سی کے اندر ہمارے پاس سکسیس سٹوریز آئیں گی, ہم اپنے سٹارٹرز کو انکیوبیٹ کریں گے یہاں پہ سکسیسفلی انشاءاللہ, تو ہمارے پاس رول ماڈلز آئیں گے. جب وہ رول ماڈلز آئیں گے, ہمارے بچوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے, یوتھ کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ ایگزامس کی بجائے اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر چلا جائے گا. سو اٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو ان گوجرانوالہ. یہاں پہ گوجرانوالہ کے لیول کے اوپر, چیمبر کے لیول کے اوپر ہم پچھلے 8-9 سالوں سے دیکھ رہے تھے کہ شاید کچھ انیشیٹو لیا جائے چیمبر کی طرف سے. سو آئی ہائیلی اپریشیٹ دی کرنٹ
administration and the office bearers of the Chamber of Commerce, Ali Saab, Sadiq Fani and Usman Saab for taking this wonderful initiative. And I also congratulate and I'm thankful rather to the local administration of Deputy Commissioner Saab who has supported this initiative. We pledge our full support to this GIC and we will also formalize it and Commissioner Saab. वो भी नए आए हैं सबसे मेरे फिर जरा नड्डा जी तो साथ से काम करें सबसे उनका बोला तो बाकी सर चट्टा साहब मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है विजिट कीजिए हमारे कैंपस को सर डीएस हम डीएस को रहे हैं सर थैंक यू मैं लास्ट में क्लोजिंग वर्ड्स के लिए प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अली मायूं भट्ट साहब को इनवाइट करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और इसके बाद हम फिर इनॉग्रेशन के लिए जीआईसी में चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ऑल ऑफ यू इंडस्ट्री के लोगों का, हमारे एक्स प्रेसिडेंट्स का, ग्रुप चेयरमैन का, अदनान चट्टा साहब का, यूस साहब का, कमिश्नर मोहम्मद अली साहब का, नवीद साहब का, डीसी साहब। हमारी एक सक्सेस स्टोरी लिखी जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे जो आईडीए को बाय करने वाले पहले आदमी थे, इन्होंने हमारे साथ हमें अर्ज किया, हम कहीं और बिल्डिंग देख रहे थे सर, 4 ऑप्शन इन्होंने हमें दी कि इन्होंने कहा 4 में से कोई एक ऑप्शन ऑप्ट कर लें, कोई एक बिल्डिंग ऑप्ट कर लें और हम आपको दे दें। फिर ये जीआईसी की बिल्डिंग साहब ने विजिट करवाई, फाइनेस्ट बिल्डिंग, मेरा ख्याल है 100 मिलियन से ज़्यादा की इसकी वैल्यू है। अगर लेने को जाएगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। बिल्डिंग पूरी तैयार थी, सर ने कहा कि ये इस जगह पे, इस लोकेलिटी पे जीआईसी का कॉन्सेप्ट पूरा होएगा, इंक्यूबेशन सेंटर चल सकता है। पीछे जो आबादी है वो बड़ी थिक है और उधर से आपको जितना मर्जी बच्चा है वो आराम से अप्रोच कर सकता है। उसके लिए नवीद साहब का, साबिक कमिश्नर नवीद अहद शहजादी साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। सर मोहम्मद अली साहब का भी बहुत शुक्रिया। सर अभी आपने ज्वाइन किया लेकिन हर्डल्स क्रिएट करने में सर 1 महीने लगता, लेकिन सर वॉज वेरी काइंड। सर ने कहा नहीं ज़रूर, आइडिया बहुत अच्छा है तो आप इसको जरूर करेंगे। तो सर आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि सर इतनी चीज़ें आपने इंक्यूबेशन के ऊपर बोलनी है, मेरा ख्याल है अब मैं बोलूँगा कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। तो मेरा ख्याल है इंक्यूबेशन की इनॉग्रेशन के ऊपर से बहुत शुक्रिया।